सीजेआई के खिलाफ हुए सुप्रीम कोर्ट के जज और वकील, रिटायरमेंट से पहले ही मच गया बवाल। सीजेआई पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उठाई सवाल। 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं सीजेआई चंद्रचूड़। वकीलों ने सीजेआई के कार्यक्रम का कर दिया बहिष्कार। भारत के इतिहास में ऐसे उदाहरण कम ही मिलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के नेतृत्व में कोई कार्यक्रम हो रहा हो और सुप्रीम कोर्ट के वकील ही उसका बहिष्कार कर दें, लेकिन सीजेआई पर ही आरोप लगा दें और वकीलों के आरोपों से पहले सुप्रीम कोर्ट के ही जज सीजेआई के खिलाफ कठोर टिप्पणी कर दें। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आज से ठीक 1 महीने पहले कहा था कि मुझे एक बात का डर लगता है कि ना जाने इतिहास मेरे कार्यकाल का आकलन किस तरह से करेगा। 2 साल तक भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने वाले डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल कैसा रहा, ये सवालों में जरूर है, लेकिन उनकी विदाई के समय उठ रहे विवादों ने इन सवालों को और भी जटिल बना दिया है। आज जब देश की राजनीति पक्ष और विपक्ष की सत्ताधारी दल और विरोधी दल की हो गई है, यानी विपक्ष अब विरोधी हो गया है और पक्ष अब सत्ताधारी हो गया है, तब सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें भी टिकी रहती हैं। लेकिन सीजेआई ने भी साफ कर दिया है कि वो कानून और देश हित में फैसला देंगे, सरकार के विरोधी दल के रूप में नहीं। लेकिन फिलहाल तो सीजेआई के खिलाफ ही जिस तरह से मोर्चे खुल रहे हैं, उससे कई सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों को लेकर आज हम अपनी इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय और अभिलेखागार के उद्घाटन किया। इस दौरान अगले सीजेआई संजीव खन्ना भी उनके साथ मौजूद थे। जस्टिस खन्ना 11 नवंबर से देश के सीजेआई का कार्यभार संभालेंगे, लेकिन राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय का उद्घाटन विवादों में भी फंस गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने ही इस कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान पहले ही कर दिया था। बार एसोसिएशन ने क्योंकि इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया, ये हम आगे बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सीजेआई ने इस अवसर पर क्या कहा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, इस म्यूजियम की कल्पना और योजना बनाने में लगभग 1.5 साल का समय लगा है। वास्तविक निर्माण में लगभग 6 महीने लगे। ये कोर्ट के कामकाज के साथ साथ किया गया है। हमने सोचा कि हमें सिर्फ कलाकृतियों का संग्रहालय नहीं चाहिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ संग्रहालयों की तर्ज पर एक ऐसा संग्रहालय चाहिए जो हमारे संस्थान और उच्च न्यायालयों के महत्व को, हमारे नागरिकों को न्याय दिलाने और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में प्रदर्शित करे। ये हमारे देश के जीवन में अदालत के महत्व का प्रतीक है। इसलिए अपने सभी साथियों की ओर से मुझे ये संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित करते हुए खुशी हो रही है, ताकि ये संग्रहालय युवा पीढ़ी के लिए एक इंटरैक्टिव स्थान बन सके। सीजेआई ने कहा कि नया म्यूजियम सुप्रीम कोर्ट के चरित्र और देश के लिए इससे महत्व को दर्शाता है। मैं चाहता हूं कि संग्रहालय युवा पीढ़ी के लिए एक संवादात्मक जगह बने। इसके आगे उन्होंने कहा, आप चाहते हैं कि स्कूल और कॉलेज के युवा बच्चे, नागरिक, जो जरूरी नहीं कि वकील और जज हों, वे यहाँ आएं और उस हवा में सांस लें जो हम हर दिन कोर्ट में सांस लेते हैं, जिससे उन्हें कानून के शासन के महत्व और जजों और वकीलों के रूप में हम सभी की ओर से किए जाने वाले काम का जीवंत अनुभव हो। ये म्यूजियम जज सेंट्रिक नहीं है। इसमें वे खंड हैं जिसमें हमने संविधान सभा में देखा, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, बार के सदस्य जिन्होंने अपनी निडर वकालत से कोर्ट को आज जैसा बनाया, उसमें योगदान दिया, और मुझे यकीन है कि हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने में सक्षम होंगे। मैं बार के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वो आकर म्यूजियम देखें। मुझे उम्मीद है कि अगले सप्ताह में मेरे उत्तराधिकारी भी युवा पीढ़ी के लिए जगह खोलेंगे, ताकि वो न्याय की उस सांस को ले सकें जो हम हर दिन लेते हैं। सीजेआई को बार काउंसिल के सदस्यों को न्योता क्यों देना पड़ गया, जबकि वो तो सुप्रीम कोर्ट सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो उसका कारण है कि बार काउंसिल का सीजेआई के इस कार्यक्रम से किनारा करना। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी SCBA ने जजों की लाइब्रेरी वाली खाली जगह पर सुप्रीम कोर्ट संग्रहालय बनाए जाने के चलते सीजेआई के कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। SCBA की कार्यकारी समिति EC के बहुमत ने अपनी पिछली मांग को दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट परिसर के उच्च सुरक्षा क्षेत्र में खाली जगह को SCBA को संग्रहालय के बजाय अपने सदस्यों के लिए लाइब्रेरी और कैफे लाउंज के लिए आवंटित करने की डिमांड कर दी। इसके साथ ही ये भी कहा कि बार और सुप्रीम कोर्ट परिसर से संबंधित सभी बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के परामर्श से लिए जाने चाहिए। इससे पहले SCBA के 24 अक्टूबर के प्रस्ताव में सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ पर 1 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनावरण किए गए प्रतीक और लेडी जस्टिस प्रतिमा पर चिंता व्यक्त की थी। परंपरागत रूप से लेडी जस्टिस की प्रतिमा को निष्पक्षता को दर्शाने के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर दर्शाया जाता है। फिर भी नए संस्करण में आंखों पर पट्टी नहीं बांधी गई है तथा पारंपरिक तलवार के स्थान पर भारत के संविधान की एक प्रति रखी गई है।
इसका पहले भी एससीबीए विरोध किया था, लेकिन न्यायिक संग्रहालय को लेकर उनका विरोध सीजीआई के कार्यक्रम के बहिष्कार तक पहुंच गया। इसके साथ ही एससीबीए के पूर्व अध्यक्ष विकास सिंह ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर जजों की पुरानी लाइब्रेरी को म्यूजियम में बदलने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि पुराने जजों के पुस्तकालय को परिवर्तित करके राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय और अभिलेखागार बनाया गया है। इन निर्णयों के बारे में सदस्यों की जरूरत को पूरी तरह से अनदेखा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की लाइब्रेरी को संग्रहालय में बदलने का फैसला किया। इस तथ्य के बावजूद कि जजों की लाइब्रेरी उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में स्थित है, यहाँ सार्वजनिक पहुंच इसके अनुपयुक्त बनाती है। इस निर्णय पर बार की जरूरतों पर विचार करने में विफल रहता है, जिसकी संख्या पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गई है। सिंह ने आगे कहा कि दुर्भाग्य से हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय कक्षों के पास बार के उपयोग के लिए कोई सही जगह आवंटित नहीं की गई है। जो जगह दी गई है कि वो या तो न्यायालय कक्षों से बहुत दूर है या अलग अलग मंजिलों पर है, जो बार के सदस्यों के लिए अव्यवहारिक और असुविधाजनक है। सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि एससीबीए की सदस्यता लगातार बढ़ रही है और इसके काम के समर्थन के लिए आवश्यक सुविधाओं की तत्काल जरूरत है। इन परिस्थितियों में जज लाइब्रेरी को संग्रहालय में परिवर्तित करना सदस्यों को उनकी जरूरतों से वंचित करना है। पूर्व एससीबीए अध्यक्ष ने कहा कि इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि बार इस संस्था में उतना ही हितधारक है जो राष्ट्र के लिए लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में कार्य करता है और सार्वजनिक धन से कायम है। इसलिए इस प्रतिष्ठित संस्था की जिम्मेदारी है कि वो अपने सभी हितधारकों की जरूरत का ध्यान रखे। यानी सीजीआई का जो कार्यकाल रहा उसमें लगातार उनकी तारीफें होती रहीं, उनके विचारों की, उनकी टिप्पणियों की तारीफें होती रहीं। जिस तरह से उन्होंने सरकार को लेकर कई मामलों में तीखी टिप्पणियां की और कुछ ऐसे फैसले भी सुनाए जो पूरी तरह से सरकार के पक्ष में नहीं थे, तो उनको लेकर भी सीजीआई लगातार सुर्खियों में रही। सीजीआई चंद्रचूड़ का जो बेबाक अंदाज था उस पर लगातार बात होती रही, लेकिन जैसे ही अब जब उनके रिटायरमेंट का समय नजदीक है और 10 तारीख को वो रिटायर हो जाएंगे, उसके आसपास लगातार 2 ऐसी घटनाएं हुई जिसने सीजीआई के आलोचना शुरू कर दी और खासकर जजों ने जब टिप्पणियां की और जजों ने सीजीआई की टिप्पणी पर जब आपत्ति जाहिर की, तो उसके बाद से सीजीआई की चर्चा तेजी से होने लगी और सीजीआई के रिटायरमेंट से पहले इस तरह की खबरों ने जोर पकड़ लिया है कि सीजीआई कहीं ना कहीं मनमानी करते हैं। इस तरह के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। वहीं बार काउंसिल की तरफ से जो आरोप लगाया गया है कि जिस हॉल को वो संग्रहालय बना रहे हैं उसका लाइब्रेरी होना ज्यादा जरूरी था या दूसरी चीजें होना ज्यादा जरूरी था, लेकिन सीजीआई ने किसी से बिना परामर्श किए ये फैसला अपने बलबूते ही ले लिया। वहीं बार काउंसिल ने उस मूर्ति को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। जो न्याय की देवी की मूर्ति पर जो बदलाव किए गए, उनकी आंखों से पहले पट्टी हटाई गई और उसके बाद उनके हाथ से तलवार को हटाकर संविधान की किताब दी गई। हालांकि सीजीआई के उस फैसले की सराहना हुई थी कि सीजीआई ने एक ये संदेश देने की कोशिश की है कि संविधान में बदलाव किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस तरह की चीजें लगातार सीजीआई के जो फैसले रहे उन्होंने सुर्खियां बटोरी, लेकिन इस वक्त जिस तरह से सीजीआई के फैसलों की आलोचना जजों की तरफ से या बार काउंसिल के तरफ से हो रही है, तो ये सुर्खियों में बना हुआ है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।